हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे। सबसे पहले फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस को कहा जाता है। बात करते हैं पहले अर्ली मैन की। जो फॉसिल्स थे अर्ली मैन के, वो सबसे पहले अफ्रीका में मिले थे 2.6 मिलियन ईयर्स पहले। बट तब वहाँ पर इंडिया का कोई एविडेंस नहीं था। सो इससे पता चलता है कि इंडिया में जो इनहेबिटेड हुई थी वो लेटर हुई थी। जो आर्टिफैक्ट्स जो बोरी से मिले हैं इन महाराष्ट्र में, उससे पता चलता है कि इंडिया में 1.4 मिलियन ईयर पहले अर्ली मैन अपीयर हुआ था। जो मॉडर्न ह्यूमन था वो फर्स्ट अफ्रीका में अपीयर हुआ था 2 लाख ईयर्स अगो, एंड जो इंडिया में था वो 70,000 ईयर अगो था। अर्ली मैन इन इंडिया वो स्टोन्स के जो बने हुए टूल्स थे वो यूज़ करता था, इसीलिए इस पीरियड को स्टोन एज भी कहा जाता है, जो कि डिवाइडेड होती है 3 स्टेजेस में। पहली है पैलोलिथिक एज, इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। दूसरी है मेसोलिथिक एज, इसे मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है। तीसरी है न्यूलिथिक एज, इसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैलोलिथिक एज की। पैलोलिथिक एज जो था वो 5 लाख BC से 9000 BC के बीच का जो पीरियड था उसे पैलोलिथिक एज कहा जाता है। जो पैलोलिथिक कल्चर था इंडिया में डेवलप हुआ था पैलेस्टोनिक पीरियड में और आइस एज में। रॉबर्ट ब्रूस फुटे जो इसके पहले डिस्कवर थे, जिन्होंने इंडिया में पैलोलिथिक साइट की डिस्कवरी की थी। और होमो सेपियंस जो थे इंडिया फर्स्ट अपीयर हुए थे इस फेज के एंड में। पैलोलिथिक मैन जो थे वो हंटर्स करते थे और फूड गैदर करते थे। उन्हें एग्रीकल्चर और पॉटरी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। जो वो टूल्स यूज़ करते थे वो अनपॉलिश्ड और रफ स्टोन्स यूज़ करते थे, और वो केव और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। इनके जो टूल्स थे वो मोस्टली क्वार्टाजाइट के बने हुए होते थे, इसीलिए इनको क्वार्टाजाइट मैन भी कहा जाता है। ये एज थी जो 3 फेसेस में डिवाइड हुई थी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्टोन टूल्स एंड टू पीपल एंड चेंज इन द क्लाइमेट। क्लाइमेट में जो चेंज हुआ और जो पीपल्स में चेंज हुआ उसकी वजह से ये 3 फेसेस में डिवाइड हुई थी। पहले था अर्ली और लोअर पैलोलिथिक, दूसरा मिडल पैलोलिथिक और तीसरा अपर पैलोलिथिक। अब बात करते हैं हम मेसोलिथिक एज के बारे में। मेसोलिथिक एज 9000 BC से 6000 BC के बीच का जो पीरियड था वो मेसोलिथिक एज थी। ये एक ट्रांजिशनल फेज थी बिटवीन पैलोलिथिक एज और न्योलिथिक एज के बीच में। इस एज में जो क्लाइमेट था वो वार्म और ड्राई हो गया था, जिसकी वजह से चेंजेस हुए और जो ह्यूमन बीइंग थे वो न्यू एरियाज़ में मूव होने लग गए। जो मेसोलिथिक पीपल थे वो हंटिंग करते थे, फिशिंग भी करते थे और फूड गैदरिंग करते थे। इस स्टेज में जो पीपल्स थे वो डोमेस्टिकेटेड भी करते थे, यानी कि पशुपालन भी करते थे एनिमल्स का। जो कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स थी इस मेसोलिथिक एज में वो माइक्रोलिथ्स थी। माइक्रोलिथ्स क्या थी? स्मॉल टूल्स थी जो कि स्टोन्स की बनी हुई थी। कैरोसोनिक ब्लेड्स, स्क्रैपर्स एक्सेट्रा, ये स्टोन्स के बने हुए थे और अदर इम्पॉर्टेंट टूल्स भी थे इसमें। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड बेगौर इन राजस्थान, ये क्या है? अर्लीस्ट एविडेंस है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के। जो पीपल थे पैलोलिथिक और मेसोलिथिक एज के, वो पेंटिंग्स भी करते थे। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, ये जहाँ पर एक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है जो कि मेसोलिथिक एज की है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।